सो एवरीबॉडी, सो आई होप कि आप अच्छा सीख रहे हो, मुझे तो लग रहा है। और बहुत सारी बातें आपने सीखी है, जैसे कि कल उसके पास एक कार रही होगी, बड़ा मुश्किल सा है, कैसे होगा ये? कोई बना सकता है? कल उसके पास एक कार रही होगी। She He might have had a car. She she might may have have been had a car. मतलब हैव हैड तो आएगा, ये तो है। सर ठीक कल है। के क्लास में पढ़ा है ना। हाँ जी, तो आज हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली ये कोमल ने सवाल पूछा है कि लंबे समय से, इनका कहना है कि मेरे पास 4 साल से कार है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको चलो कोशिश करते हैं कैसे, आज का थीम बना लेते हैं। चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो। दिख रहा है आपको? विजिबल? yes sir. तो हम इसका क्या नाम रखें इस टॉपिक का? है तो हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन ही है, लेकिन इसमें हमें टाइम रिकॉर्डिंग हो रहा लगेगा। है सर ये। हाँ, रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग है। कल का वीडियो Sir शायद आपको। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। क्यों है जी, दसो। ਨਹੀਂ मैं क्या सर ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾर्ड ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ना जी ना। थैंक यू। या मुझे लगता है पंजाबी सीखनी पड़ेगी। ओके फाइन। पंजाबी, यू नो हाउ टू राइट पंजाबी? पंजाबी लिखना आता है सिमरन आपको? नो सर। किसी को लिखना भी आता है? यस सर, यस सर। चलो मैं पंजाबी में कुछ लिखता हूँ, बताने क्या है। दसो जी। चंदन। चंदन सर, वाह चंदन। वाह, सुपर। मालूम था कि यही लिखूंगा या सर वाकई पढ़ लिया? सर हमें भी ये पता था कि सर ये कोशिश करके बहुत ये नहीं कोशिश किए पता, होंगे तब सबको आप ये नहीं सीखे पता था होंगे। कि आप नाम लिखोगे। लेकिन नहीं, देखने में तो पंजाबी लग ही गया होगा, कि कुछ तो पता चल ही गया होगा कि हाँ यार वही। यस सर, लग रहा है सर, यहाँ पे अनुस्वार जैसा लग रहा है। ओके, तो सोचो कि मैं कितना पंजाबी से प्यार करता हूँ कि मैंने अपना नाम लिखना भी सीखा हुआ है। ओके गाइस, आपको अंग्रेजी से प्यार कराते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन विद टाइम कैसे होगा? मान लेते हैं कि सपोज देर इज अ गर्ल, इस बार लड़का बन गया, ठीक है, एक लड़का है। देर इज अ बॉय। अब इसके पास एक कार है। अब इंग्लिश में अगर बोलना है कि इसके पास कार है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज अ कार, यही होगा। ये ही जुकाम। हैज अ यस कार। यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन अचानक हमने बोला कि ओए, इसके पास ना भाई साहब 10 साल से ये कार है, या इसके पास 10 साल से कार है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हिंदी में लिख कर देखते हैं, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कीजिए, अगर शोर आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी। कि उसके पास 10 साल से कार है। सर एक कार भी लगा सकते हैं ना। आप एक नहीं भी लगाओगे तो अंग्रेजी में तो ये लगाना ही पड़ेगा, बताएंगे। हिंदी में आप ए बोलो ना बोलो, अंग्रेजी में तो चाहिए। यस तो सर। उसके पास 10 साल से कार है या एक कार है, डजेंट मैटर, इंग्लिश में आपको ए लगाना ही पड़ेगा। अब इसका रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट, अगर वो प्रेजेंट टाइम है, मैं लिख देता हूं कहीं पर, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम है तो हम थर्ड पर्सन के साथ तो हैज लगाएंगे। ऐसे करता हूं, आई वी यू दे के साथ हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, ये होता है ना। अब यस। यहां पर आपको क्या करना होगा, वो बड़ा थोड़ा सा टफ काम है, कि हैव हैज भी लगाना है, उसके बाद आपको हैड भी लगाना है। करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो ही हैज हैड अ कार फॉर 10 years। अब देखो आपकी क्या हो गया ये। अगर मैं लिखूं ही हैज अ कार, सिर्फ ही हैज अ कार का मतलब है कि उसके पास एक कार है, बस। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने साल से। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि उसके पास 10 साल से कार है, तो मुझे पता है क्या करना पड़ा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना पड़ा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट का वो फॉर्मूला आपको पता है ना, सबको पता होगा कि मैंने कपड़े हैज धो लिए हैं। आई हैव आई हैव वॉश्ड 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 क्लोथ। क्लोथ। क्लोज। उसने खाना खा लिया है, मान लो ही हैज ही ईटन हैज ईटन ईटन फूड। फूड। तो आपको इतना पता है ना कि हैव के सर बाद, यहाँ पे है सर, का काम कर रहा है। ऑडियो ऑफ कीजिए, आपको पता है कि हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में जी? Third form. थर्ड फॉर्म। थर्ड। देख रहे, हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म।
अब ग्रामर जिसने बनाया होगा भाई उसने क्या किया कि इस सेंटेंस को, पोजीशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, पोजीशन है, तब भी बोला कि अगर टाइम दे दोगे ना भाई कि 10 साल से 5 साल से, तो आप क्या करोगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले जैसा बनाओ। मतलब इसको हैज, जैसे यहाँ पर हैज है, ही हैज ईटन, और हैज के बाद जैसे थर्ड फॉर्म है, तो आप भी क्या करो, हैव और हैज के बाद ना जो पास होने का जो हैव होता है ना उसका थर्ड कर दो, उसका थर्ड तो हैड ही रहेगा ना, वो हैड लगा दो। यही है। जैसे मैं एक और सीन आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आएगा। कोई इसकी इंग्लिश बना सकता है कि यार मैं सोनू को जानता हूँ, कोई इंग्लिश बनाएगा प्लीज? I know सोनू। मैं I सोनू know. आई नो सोनू। को I know सोनू। जानता हूँ। अच्छा, तो इंग्लिश हो गई जी आई नो सोनू। एकदम सोनू। एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, मैं सोनू को 10 साल से जानता हूँ। कर लो जी कोशिश। आई हैव नोन सोनू फॉर 10 years। अब इस चक्कर में देखो, जो लोग हिंदी मीडियम वाले वो तो मर जाएंगे, कहेंगे मैं सोनू को जानता हूँ, ता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताते थी, ऑडियो ऑफ कीजिए जरा, ताते थी। तो मैं सोनू को जानता हूँ, आई नो सोनू, और मैं सोनू को 10 साल से जानता हूँ। मैं सोनू को 10 साल से जानता हूँ। अभी भी तो ता हूँ आ रहा है, ऐसा सोचेंगे ना हिंदी मीडियम वाले, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन ग्रामर में ऐसा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डजंट मैटर। अगर आप 10 साल से जानते हो तो इसको आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। आई हैव, जानने का नो होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नो का नोन। नो तो नो आई हैव Known. नोन Known. Known, I known. have I have known known Sonu फॉर for 10 years. 10 ईयर्स। अब सोचो कि जिसने नहीं ये पढ़ा होगा वो तो मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं 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 नहीं, ये बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। आपस में 3-4 लड़के नहीं गांव के बैठते हैं, ट्रांसलेशन खेलते हैं, एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू गलत बोल रहा है। तो ऐसे वो शर्त लगा के एक दूसरे को मार पीट लेंगे। तो ये सच्चाई है। क्या है? तो सर बोलो जी। सर अगर ये फिर पास में चला जाएगा तो फिर डबल हेड आ जाएगा। इस वाले में जानता हूँ सोनू को, इसमें या नहीं, मैं सोनू को 10 साल से जानता था। तो हैड आ जाएगा, सिर्फ हैड आ जाएगा। आई हैड ओनली नोन। हेड ना। हाँ, आई हैड नोन। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, वो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आई हैड नोन सोनू फॉर 10 ईयर्स, ऐसे हो जाएगा। पास्ट लिख दो सर, पास्ट लिख दो इसके साइड में। हाँ, ये लिख देता हूँ। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, मैंने पढ़ाया नहीं है, ये एग्जाम्पल करके समझाया है आपको कि अंग्रेजी में ये हालात होते हैं। ये पास्ट परफेक्ट में बन गया, और इधर वाला क्या था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। तो आगे आप ये सब सीखोगे कि कितनी प्रॉब्लम है। सिर्फ इतना 10 साल लगने से देखो, वो जानता को पूरा जान चुका में तब्दील कर दिया, देख रहे हो। लेकिन अंग्रेजों को हिंदी से मतलब नहीं कि आप इसको चुका समझते हो, डजंट मैटर। अंग्रेजों का ये नियम है भैया कि मैं बोलूँ कि यार मैं, जैसे किसी ने बोला, अच्छा एक और, ये आपको याद होगा ना शायद, वो मैंने कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, कैसे बोलते हैं, आई एम मैरिड। Married. और मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ, तो आई हैव। I have बी का married. थर्ड have फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म married. बिन। आई हैव I have बीन been मैरिड married. फॉर Married since 10 ईयर्स। For 10 10 years. years। तो आपको पता है कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है, ये भी, ये हैव है, और हैव के बगल में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ना। तो देख लो, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन होता है, बीन। वही तो है ये। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो हम वापस अपनी दुनिया में आते हैं। कहाँ थे हम भाई, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे कि रूल हमारा है हैव हैज लगाओ, रट लो इसको, उसके बाद आप हैड लगा दो। क्वेश्चन करके देखते हैं। सर मैं सोनू को 2 साल से जानता हूँ, इसमें हेड नहीं है क्या? जानता हूँ कि जानता था, जानता हूँ। इसमें हेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जानना की अंग्रेजी तो नो है ना, तो हम नो का थर्ड फॉर्म नोन लगाएंगे। यस सर। ठीक है। अब Thank you, मेरे sir. पास अगर 10 साल से कार है तो पास का हैव होता है, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। मैं शायद कल भी मैंने बताया होगा आप लोगों को, एक मिनट फ्यूचर में सर, मेरी बात ध्यान से सुने। सर हैव की सेकंड फॉर्म हैज होती है सर। आ रहा हूँ मैं, लाइन पर आ रहा हूँ, वेट अ मिनट, एक मिनट दे दीजिए। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे पास अगर कुछ है तो ये हैव से बना ना, पोजीशन जो है किससे Yes, बना, हैव से बना। हैव से। ये हैव एक वर्ब है, इसके फॉर्म्स होते हैं। हैव फर्स्ट है तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, हैड हो Has. जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा,
हैड हो जाएगा। डबल हेड हो गया सर। भाई आपको इतना पता है ना कि कई वर्ड सेकंड और थर्ड एक जैसे लगते हैं, ये तो Yes, मालूम ही sir. होगा। यस सेकंड सर। थर्ड एक ही हैज जैसे लगते। अरे आ रहे हैज ना नहीं भैया, आता हैज कल भी पढ़ाए थे ना भाई। जी सर। फोर्थ में क्या हो जाता है? हैविंग हो Having. जाता है। हैविंग और ये है हैज आपका बिल्कुल लास्ट में। एस वाला। हाँ, तो ये सेकेंड फॉर्म नहीं है। अब इसके फॉर्म पे लोगों को प्रॉब्लम है कि इसको मैं सेकेंड फॉर्म बोलूँ, इसको सेकेंड फॉर्म नहीं बोलेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, गारंटेड फर्स्ट है। हैड हमारा सेकेंड है, हैड क्या है? सेकेंड है। थर्ड भी गारंटेड हैड सर ही ये है, भी। थर्ड भी हैड है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड कई बार सेम होते हैं। कई वर्ड्स आप उठाकर देख सकते हो, ठीक है। हैविंग फोर्थ है। तो जब ये चार फॉर्म हो गए तो फिर हैज कौन सा फॉर्म हो गया? पांचवा हो गया ना। जी तो सर। इसको आप यस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कह सकते हो, लेकिन कुछ ग्रामर वाले इसका नाम अलग अलग बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है फिफ्थ फॉर्म, कोई कहता है कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट Went. होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? Gone. गॉन Gone. होगा। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? Going. गोइंग होगा। तो फिर फिफ्थ फॉर्म गोज होना चाहिए, goes, है ना। Goes. तो बहुत सारे लोग तो इसको फिफ्थ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम इसको फिफ्थ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि गो है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया? एस या ईएस लगा दिया। Yes. तो इसको इतना थर्ड बड़ा पर्सन नाम के देता साथ है। लगता है ना सर ये। क्या कह रहा? थर्ड पर्सन के साथ लगता है ना सर ये। हाँ भाई, थर्ड पर्सन के साथ लगता है। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोई भी वर्ब है वो 5 खेल खिलाता है, 5 उसके फॉर्म्स होते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना। यस अब आप उसका नाम आलू रख दो, मटर रख दो, कुछ भी रख दो, काम वो 5 तरीके का करेगा। कोई भी आप वर्ड उठा लो यार। अगर मैं ईट उठा लेता हूँ, ईट मतलब होता है खाना। एक मिनट जरा। ईट एट ईटन तो ईट ये पहला फॉर्म हो गया, तो सेकंड क्या होगा? एट। एट थर्ड क्या होगा? ate, Eaten. eaten, Eaten. ईटन ईटन। फिर eaten, फोर्थ क्या होगा? eating, ईटिंग। और Eating. फिफ्थ क्या होगा? ईट्स। eats, यही है ना। Eats. तो आप कोई भी उठा लो, Yes, sir. 5 काम तो करेगा ना वो। यस तो सर। अब आप इसका नाम कुछ भी रख दो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कई लोग इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और कई लोग कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ में आ रहा है इसका नाम? जी सर। इसका नाम, अब ये नाम की प्रॉब्लम है, आपको काम सेम मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा ING. दिया, तो क्या बन गया? ईटिंग बन गया। ईटिंग। तो आप हाँ सर, चाहो यही तो पढ़ा सर। आप चाहो तो अगर यहाँ से काउंट करोगे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसको आप फोर्थ कह दोगे ना, कि जब ये 3 है तो ये चौथा ही Yes, हुआ sir. ना, ये चौथा Yes, हुआ, sir. Yes, sir. ये 5वां हुआ। अब जिनको नहीं मानना Okay, है sir. वो ऐसे बोल दे कि ईट में आईएनजी लगा दो, कुछ भी कर दो, ईटिंग तो होगा ना। नाम में sir. क्या रखा है? तो उसी तरीके से होगा ही सर। हाँ वही ना कह रहे हैं कि कई लोग इसको चौथा फॉर्म कहते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। अब मैं आजाद को आजाद बोलता हूँ, कोई आके उसको गोलू बोलेगा तो क्या आजाद बदल जाएगा? गोलू बोल दो, क्या दिक्कत है? कोई आजाद सिंह भी बोल देता सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि हैव है, हैव का सेकंड हैड हो गया, थर्ड हैड हो गया, फोर्थ में हैविंग होगा, और फिफ्थ Having. आपका हैज है। Yes. ये मैं आपसे कह रहा था। तो अब अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाऊं, तो आई मतलब मैं, प्रेजेंट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, हैव या हैज, ये तो पता ही है सबको, हैव Yes, sir. और हैज। Yes, sir. तो आई के साथ उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव लगेगा। अब हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ती है? First form. थर्ड फॉर्म। आपको पता है ना कि मैं खा चुका हूं तो कैसे बोलते थे? आई हैव ईटन। ईटन I have ईटन ईटन थर्ड है। eaten, तो उसी तरीके से मेरे पास अगर 5 साल से कोई कार है तो आप आई हैव तो बोलोगे, इसके बाद Had भी आपको बोलेंगे। इस हैव का थर्ड लगाना है। तो इस हैव का थर्ड क्या है? हैड है। हैड यहाँ पर ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आ रहा है, समझ में आ रहा है? और ये जो आप हैड लगा रहे हो ये आपके पोजीशन को दिखा रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। Yes, sir. ये अब बताओ, ये हैव क्या कर रहा है भाई? ये प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा रहा है, और ये हैड क्या कर रहा है? ये पोजीशन में ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझो इसको, आज तो क्लियर हो जाए दूध का दूध। ये जो है ये कौन सा फॉर्मूला है? ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग Helping. वर्ब। Helping verb. और ये जो हैड है ना, ये आपका, पॉजिटिव वर्ब है। हाँ ये पोजीशन है। पोजीशन का मतलब पास, अधिकार। यस और सर। पोजीशन में भी ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। Third. ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड Okay, यहाँ पर sir. देख रहे हो ना, थर्ड फॉर्म। हमें थर्ड लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा? जब हम ये 10 साल 5 वाला खेल खेलेंगे ना, कि 10 साल से कार है, 5 साल से ये घर है मेरे पास, तो भैया फिर आपकी मजबूरी है।
यहाँ तक कि आपको अगर 10 दिनों से बुखार भी है ना तो आप ऐसे ही बोलोगे। बताओ, कोई बोल सकता है कि मुझे 10 दिनों से बुखार है, कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा, आई I हैव have हैड had आई हैव I have हैड had फीवर fever फॉर for 10 10 दिन, days. फॉर 10 डेज। ऐसे बोलना होगा। और नहीं, अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो आपने बचपन में एप्लीकेशन में एक रटा होगा, आई हैव बीन सफरिंग, याद है? Suffering. सफरिंग हाँ फ्रॉम सर। फीवर, फीवर। मान लो फॉर Fever. 10 डेज। ये बचपन वाली गलतियां हैं, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये सर एप्लीकेशन इसका में हिंदी कोई क्या होगा रटा है। सर? तो इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये तो चलता ही है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, किसको नहीं पता है। मैं कह रहा था कि जहां पर एक्शन नहीं हो रहा है, पोजीशन है। मेरे पास कोई कप है, मैं बोलूं यार ये कप मेरे पास 1 हफ्ते से है, तो मैं कैसे बोलूंगा? I have I had have had a cup आई cup. for 1 week. हैड, अगर मैं इसको Had a इशारा cup. करूं भाई ये वाला कप, मैंने यहाँ चित्र This बना। cup. this cup. जब मैं, अच्छा जब I वीडियो have अपलोड had. करता हूँ ना, तो आप लोग अभी मुझे देख रहे हो, लेकिन वीडियो में मैं नहीं दिखता हूँ, है ना, पढ़ाते समय। सर ऐसा Yes, क्यों sir. होता है सर? उस समय भी दिखना चाहिए। हाँ, मैं दिखता नहीं हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है ये, कुछ ऐसा झोल है। अभी आप मुझे दिखते हो, लेकिन YouTube वाले मुझे देख ही नहीं पाते हैं। वो थोड़ा सा देखते हैं जब मैं आपसे बात करता हूँ, बस उतना ही देखते हैं मुझे। हाँ सर। उनको पूरा ये ब्लैंक स्क्रीन दिखता है, मेरी आवाज सुनाई देती है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो? सर एक बोर्ड ले लो सर, व्हाइट बोर्ड, वो वाला था डिजिटल। करेंगे, रुकिए ना। तुम, आई वाज जस्ट सेइंग कि ये एक कप है, ओके, ये कप है और मैं यहाँ पर हूँ। इफ दिस इज मी दिस इज कप। and this is the cup and I am just pointing That at cup. at this cup and I'm saying कि ये जो कप है ना भाई, मेरे पास 1 हफ्ते से कप है। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? तो मैं ऐसे I बोलूंगा have कि I have I had had this cup, this cup I had for a cup for for a week, 1 week. for a week, For एक 1 हफ्ते से 1 भी लगा सकते हो, for a week। समझ में आ रहा है जी? yes, चलिए, सर। अच्छा थर्ड पर्सन को उठा लेते हैं। मैं बोलूं कि किसी लड़की की तरफ इशारा करो कि इसके पास ये घर 2 साल से है, तो शी हैज She has had this has house had for this house 2 years. for 2 2 2 years. years. for 2 years, Years. ओके ओके फाइन। इसको 2 हफ्ते से मलेरिया है। अब शी हैज She has had has had मलेरिया। malaria. मलेरिया Jaundice. बीमारी होती है ना, जॉन्डिस अलग है। शी हैज हैड मलेरिया फॉर 2 हफ्ते। मलेरिया में मच्छर काटता है जी, मस्कीटोस। हाँ सर, डेंगू जॉन्डिस मच्छर। में तो आंखें पीली हो जाती है, चेहरा पीला हो जाता है। Yes, sir. या सर डरा देते हैं सर ये बात बोल के। ब्लड टेस्ट कराओ। सर अगर ऐसा बोले शी हैड बीन मलेरिया फॉर 2 वीक्स, क्या कह रहे हैं? अगर शी हैड बीन करके देखते हैं, बोलिए। शी हैड बीन मलेरिया। Malaria for 2 weeks. अब ना जिसको भी हंसने का मन करे जोर से हंस सकता है, फुल अलाउड है। हाय, पता है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अगर आप हैड बिन लगा रहे हैं, मलेरिया यानी कि वो 2 हफ्ते से वो खुद मलेरिया थी, वो इंसान नहीं थी, वो मलेरिया थी 2 हफ्ते से। समझ में आ रहा है? सर ये बेसिक हो गया। ये हो गया पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग टाइम वाला। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे बोलूं कि शी हैज बीन मलेरिया, शी हैज बीन मलेरिया, नहीं मैं लिख देता हूँ। जिन्होंने सवाल पूछा है ना, उनका ब्रेन वॉश होना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक क्लास का यही मजा, आप खेल सकते हो, आप जान सकते हो क्या गलती है। अब मैं कहता हूँ शी हैज बीन मलेरिया, यानी कि वो खुद एक मलेरिया है। मैं चित्र बना के समझाऊं थोड़ा, यूट्यूब के व्यूवर्स भी समझे कि हो क्या रहा है। यहाँ पर एक लड़की है, ओके। अब मैं बोलूँ कि ओए इसको देख, 2 हफ्ते से मलेरिया है ये, तो 2 हफ्ते से ये मलेरिया मतलब इंसान नहीं है, ये मलेरिया है, बीमारी है ये। तो बड़ा फनी है ये। कैसे मैं इसको साबित करता हूँ, ऐसा क्यों। अगर मैं बोलूँ कि 2 हफ्ते से ये दुखी है, तो मैं क्या बोलूँगा? शी हैज बीन सैड, हैज बीन सैड फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स। तो मैंने यहाँ भी बिन है, यहाँ भी बिन है, यहाँ बस सैड आ गया है ना, और यहाँ सैड की जगह क्या आ गया? मलेरिया आ गया। तो सैड वाले की जरा हिंदी करो तो उदास। उदास, यानी कि वो 2 हफ्ते से उदास है, वो खुद उदास है ना 2 हफ्ते से।
अब मलेरिया वाले पिछले गेम वो पे 2 करो। हफ्ते से मलेरिया है। अब समझ में आ रहा है? तो ये ब्रेन वॉश हुआ कि नहीं हुआ जिन्होंने पूछा है? हुआ? सर आप मैथ के जैसे ब्रेन वॉश करते हो। कुछ आया समझ में? वैसे पूछा किसने यस था? सर, आ गया। कोमल ने तो नहीं पूछा था कहीं? किसने पूछा था ये सवाल? मंजू ने। अच्छा, मंजू। मंजू आपने पूछा था ये? यस सर, वो कंफ्यूजन हो रहा था ना, शी हैड लेकिन बीन ठीक है, सिक। ये जानना बहुत जरूरी था। कहने का मतलब है कि बिन लगने के बाद ना इंसान खुद वो बन जाएगा। बस इतना रट लीजिए। मैंने कल शायद कल बताया था कि बिन मतलब लोकेशन, आप कहीं पर है। मैं फिर से एक बार समझाऊं ना, क्लियर हो जाएगा। अगर हम शी हैज बीन सिक बोलेंगे, सिक फॉर 2 वीक्स, तो वो भी रॉन्ग होगा। कौन सा वाला? शी हैज बिन? शी हैज बीन सिक या इल फॉर 2 वीक, हाँ, यानी कि वो 2 हफ्तों से बीमार है। बिल्कुल करेक्ट है। ये ठीक है। शी हैज बिन इल अगर मैं बोलूँ फॉर 2 वीक्स, तो इसका मतलब कि ये जो लड़की है बीमार है। यानी कि हम ये जो बिन लगा देंगे ना, और बिन के बाद हम जो चीज लगा देंगे ना, लड़की वही बन जाएगी। इल कर देंगे तो बीमार हो जाएगी। अगर अगर आप सोचो, मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि शी हैज बीन अ कार फॉर 2 वीक्स, वो एक कार है, वो लड़की वो एक कार तो ये है। कार लड़की खुद कार है। अब लोग इसको चलाएंगे, फिर आप समझ रहे हो क्या हो जाएगा? तो मतलब थोड़ा सा फनी हो गया, बट ये सच्चाई है। बिन के बाद आप जो लगाओगे बंदा खुद हो जाएगा। अच्छा, इसको पागल क्लियर कर होना देते हैं, चाहिए सर। पागल कर देते हैं। अगर बोलूं कि शी हैज बिन, अब पागल की इंग्लिश मैड। क्या मैड। लिखते हैं? मैड मैड लिखते हैं। ऐड शी हैज बिन मैड फॉर 2 वीक्स। अब बताओ क्या हो गया इसका मतलब? वे 2 वीक से दो वो पागल से 2 है। हफ्तों से पागल ये है। पागल वो है। पागल है यानी 2 कि इस हफ्तों से। बिन के बाद हम जो लगा देंगे ना, ये वो हो जाएगी। अब आप, और जब हम लोकेशन लगाएंगे तो हमें एक प्रेपोजिशन देना पड़ता है। देख लीजिए, मैं वो भी समझा दूं प्रेपोजिशन कितना फर्क पड़ता है उससे, जो अभी सिमरन ने कुछ देर पहले कहा था ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बता दूं मैं? सर इसका ये हो जाएगा सर, सी हैज बीन मैड फॉर 2 वीक्स, दैट गर्ल, उस लड़की दैट के पीछे पागल। किसी के पीछे पागल है ऐसा? यस सर। एक्चुअली होता क्या है कि हम हिंदी में ना ऐसे पीछे पागल है को ऐसे नहीं बोलते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पागल है तो हम बोलेंगे कि ही, अगर मान लो 2 हफ्ते से पागल है, तो ही हैज बीन क्रेजी, दीवाना है वो। दोहरा पागल गया। है मतलब क्रेजी है। ही हैज बीन क्रेजी, फिर हम लगाएंगे उस लड़की के पीछे। तो पीछे का मतलब ऐसा नहीं कि बिहाइंड लिख दोगे वाकई पीछे आके खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीछे का मतलब है कि फॉर, ही हैज बीन क्रेजी फॉर दैट गर्ल। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी से प्रेपोजिशन मत सोचना। अब कहोगे फॉर मतलब तो के लिए होता है, तो यही है, यही फिट बैठेगा। ही हैज बीन क्रेजी फॉर दैट गर्ल फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स। ऐसे। ओके। 2 बार फॉर लगा, एक लड़की के लिए पागल है और एक 2 हफ्ते से पागल है। इस फॉर का मतलब है से, और इस फॉर का मतलब है के लिए। अब समझ में आ गया हिंदी मीडियम? यस चलो जी, यस सर। मैं क्या समझा रहा था कि मैंने कहा कि बिन के बाद जो आएगा सामने वाला वही बन जाएगा। मैंने यही कहा ना? यस सर। तो अब देखो कैसे बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि शी हैज बिन, और मैं बोल दूं शी हैज बिन नोएडा, शी हैज बिन वो नोएडा नोएडा फॉर, है। अब ध्यान से देखो, फॉर 2 वीक्स। पता है इसका मतलब क्या हो गया? 2 हफ्ते से वो नोएडा वो है, नोएडा है। नोएडा में लोग आते हैं उसमें रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, मतलब जगह है। नोएडा एक सिटी है, वो नोएडा है जी। अब सोचो कि यहाँ पर क्या चाहिए था? एक प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन आपकी व्हाट लगा के रख देता है। हम अगर मैं बोल दूं शी हैज बीन इन खाली लगा दूं, तो अब वो नोएडा नहीं है, वो नोएडा में है। अंदर है सर। अब कुछ समझ में आया? यस सर। वो नोएडा के एक अंदर है सर, प्रेपोजिशन, तो से एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। हाँ हाँ हाँ। सिमरन बाबू। सिमरन बाबू। लवली। तो कितना फर्क पड़ता है इस प्रेपोजिशन से। ये हटा देने का मतलब है सोच लीजिए, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में था, थोड़ा सा फनी क्लास करूंगा, बुरा मत मानिएगा। तो मैंने किसी से बोला कि विद होम डू यू लिव। मेरा सवाल क्या था? विद होम डू यू लिव। बिल्कुल। बंदे ने बोला कि आई लिव इन माई वाइफ। उसने ये बोला था। अब प्रेपोजिशन उसने गलत लगाया। अब यहाँ इन का मतलब ही अलग हो गया। उसको क्या प्रेपोजिशन लगाना था? आई लिव विद माई वाइफ। तो एक प्रेपोजिशन कुछ भी बदल करके रख देगा, इतना नुक्ता फर्क के पड़ फिर जाए। से खुदा जुदा हो जाता है। और नहीं लगाओगे, देख लो। तो अब समझ में आया कि अगर बिन के बगल में जो आएगा आप वो बन जाओगे। समझ में आया मंजू? यस सर। और अगर
इन लगा दोगे, एट प्रेपोजिशन लगा दोगे तो उसका मतलब थोड़ा बदल जाएगा, लोकेशन की तरफ चला जाएगा। और कुछ देखते हैं, देख ही लेते हैं, समझते हैं इसको। ओके अगर बोलूँ कि शी हैज़ बीन अ बॉय, मैं ऐसे बोलूँ शी हैज़ बीन अ बॉय फॉर 2 वीक्स। अब इसकी हिंदी क्या बन गई? वह 2 हफ्ते से लड़का है। वो एक लड़का है 2 वीक से। अब समझ में आ रहा है कि ये लड़की है। अब सोचो कि यहाँ पर एक बंदा है, ये लड़की है, वो 2 हफ्तों से लड़का। और यहाँ पर एक लड़का कहना कुछ और चाह रहा था, बट वो गलती से प्रेपोजिशन लगाना भूल गया। ये कहना चाह रहा था कि ओए ये 2 हफ्ते से ना एक लड़के के साथ है, लड़की की तरफ इशारा करके वो कह रहा है ये लड़की ना 2 हफ्ते से एक लड़के के साथ है। और उसने प्रेपोजिशन बताओ किधर नहीं लगाया होगा कि गलती से क्या हो गया? सोचो क्या होना चाहिए था? बॉय विद होगा, बिन के बाद विद होगा। हाँ जी, been with the boy for 2 weeks. हाँ जी, तो इसको बोलना चाहिए ना कि शी हैज बीन विद Been अ with- बॉय Been with the boy boy for 2 weeks. 2 weeks. इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर भैया प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे ना तो बिन के बगल में जो है लड़की वही बन जाएगी, लड़का वही बन जाएगा। यानी कि अगर मैं ना लगाऊं तो शी हैज बीन अ बॉय, वो लड़की खुद एक लड़का है जी। कब से? 2 हफ्तों से। और एक विद लगाने से क्या हो गया कि वो लड़की किसी लड़के के साथ है 2 हफ्तों से। कुछ हो सकता है मैंने कुछ पर्दा हटाने में कामयाब रहा हूं। क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. टेंस Yes, sir. टेंस में भी टेंस में भी आएंगे ना सर ये भी? हाँ जी, टेंस में भी ये बिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सर वहाँ भी क्लियर करिएगा ना थोड़ा सा। A to Z सर, मैं हूं आपके साथ। असी थोड़े नाल है, कैसे बोलेंगे सिमरन? मैं थोड़े नाल हाँ, ऐसा कैसे बोलेंगे? सर मैं शी हमेशा हैज तो बीन नाल हूँ। सैड फॉर 2 वीक्स राइट या रॉन्ग? फॉर 2 वीक्स राइट या मतलब? शी हैज बीन सैड फॉर 2 वीक्स। करेक्ट है, अगर 2 हफ्तों से वो सैड है ना, उदास है। यस करेक्ट है, सर। एकदम करेक्ट है। अभी मैंने कहा बिन के बाद जो आएगा वो हो जाएगी। अगर मैं शी हैज बीन और बिन के बाद मैं सैड कर दूं तो फिर सैड हो गई। शी हैज बीन सैड फॉर 2 वीक्स। आप ऐसे कर दो शी हैज बीन, ओके, और ऐसे बोल दो शी हैज बीन रूम फॉर 2 वीक्स। अब बताओ क्या हो गया? Bed 2 हफ्तों से कमरा है। जैसे रूम के अंदर होगी। कमरा है जी। अब क्या इसमें छूट गया? एक प्रेपोजिशन। Preposition in. शी She हैज has बीन been in the room. She has been in the room for 2 weeks. और इनके बाद सर द नहीं लगा सकते तो काम नहीं चलेगा। इन रूम फिर पता चलेगा कि 1000 रूम में किधर है, पता ही नहीं चलेगा। द लगाने से कि स्पेशल तो बनाओगे ना, किसी स्पेशल कमरे में होगी ना, ये तो कॉमन सेंस। खैर ये सब हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे इस। और सर अगर हम ऐसे बोले, सर अगर ऐसे बोले शी हैज हैड रूम फॉर 2 वीक, मतलब उसके पास कमरे हैं 2 वीक के। कोशिश करते हैं। शी हैज और क्या था? हैड। हैड और रूम फॉर 2 वीक्स। 2 वीक। हाँ, तो यानी कि उसके पास एक कमरा है 2 हफ्तों से। करेक्ट। शी हैज हैड। अब इस अच्छा, यहाँ पर कॉमन सेंस है कि इस हैड के बाद जो आएगा वो उसके पास हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? जो भी यस आएगा सर। हाँ हैड आप इसको भी समझते हैं। अगर मैं बोलूँ अच्छा हमने शी को कुछ ज़्यादा बदनाम करते, ही लेते हैं इस बार, शी कर दिया, ही उठाते हैं, नहीं तो लोग कमेंट करें कि अच्छा ये हमेशा। ओके, तो ही हैज़ हैड अ बाइक फॉर 2 फॉर वीक्स। 2 वीक्स। तो मैंने कहा कि इस हैड के बाद जो आएगा वो उसके पास हो जाएगा, वो भी लंबे समय से। तो यानी कि ही हैज हैड अ बाइक फॉर 2 वीक, 2 हफ्तों से उसके पास एक बाइक है। ठीक है जी। अब इसको पास्ट करें। हाँ तो बोलो यार, हाँ तो बोलो। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ठीक है, यस सर। पास्ट टाइम। अगर मैं ऐसे बोलूं कि तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ना पिक्चर भी रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड ही नहीं होता। मान लीजिए कि ये लड़की है और पास्ट में मान लो इसके पास कार थी, अब मान लो कार नहीं है, पास्ट की बात है। कार थी, कार तो थी इसके पास। अगर मैं बोलूँ इसके पास एक कार थी तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? शी She हैड had अ a कार। yes, she had a car. हम बोलेंगे शी हैड अ कार। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मैंने बोला कि शी, एक मिनट, शी
शी हैड अ कार, सिर्फ इतना कार। बोल दिया उसके पास एक कार थी। मैं चाहूँ तो यस्टरडे फेस्टरडे कुछ भी लगा सकता हूँ, 10 साल पहले लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इतना बोलना चाहूँ कि मैं बोलूँ कि उसके पास एक कार थी, लेकिन तुझे पता है भाई साहब 1990 से वो कार थी उसके पास। कई बार ऐसा होता है ना, बोलने की कोशिश करते हैं, Yes, sir. 1990 से वो गाड़ी थी उसके पास भाई साहब। अब आप क्या Since आ करोगे? जाएगा sir. सेंस Since तो आ लगेगा। जाएगा. He had a car since 1990. He had a car since. यस, अब क्या करना सही है गया जी? सर। एकदम जी। अब हम Thank you, एक sir. तो पास्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। आपको पता है परफेक्ट में हैड लगता है ना, यस सर। जैसे Yes, sir. कि Yes, sir. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो पेशेंट हैड डाइड बोले थे ना, Yes. वो वाला हैड हमें चाहिए। और जो पास में हैव है इसका थर्ड भी हैड होता है। समझ में आ रहा है कुछ? ये Yes, sir. सर देखो हिंदी बोलिए ना तो अपने समझ जाएंगे। अब मैं बोलूं यहाँ पर कि उसके पास वह कार 1990 से थी। अब भैया शी Had शी हैड a car had a car Had. और सिंस Oh. 1990। since 1990. फिर मैं बोलूंगा कि जो लोग थोड़े गांव घर में है वो पगला जाएंगे कि 2 बार हैड, ये क्या करा दिया, ये गलत पढ़ा रहा है, हाँ, गलत सर। हो रहा है। और मुझे लगता है स्कूल वगैरह में भी इतना नहीं पढ़ाते ना, हैड इतना सारा नहीं कराते नहीं सर ये बात तो सही नहीं, बोल सर। रहे सर। स्कूल लेवल में भी भी नहीं पढ़ा है. दिक्कत है। और ये तो आप आगे इतना सीखोगे ना, मैं इसमें एक एक्शन दिखाऊं, जरा एक एक्शन दिखाता हूँ, Yes. ऐसे दिखाता हूँ, कोशिश करना है जरा। आपको पता है कि हैव का आजकल मतलब खाना पीना भी हो गया है, मालूम है ना? Yes, sir. है ना? हैव आजकल Yes, sir. ईट में भी आ गया Please have है, a it. Have of course. ड्रिंक Yes, में sir. भी आ गया है, यहाँ तक कि Drink. बैठने में भी आ गया है, सिट में भी है, यहाँ तक कि नहाने में भी आ गया है। जो बात है ना, नहाने में भी है, या शावर वगैरह लेते हैं, शावर में भी है। आप मानो ना मानो, हैव आजकल चलने में भी आ गया है, वॉक में आ गया है, यू नो। रिक्वेस्ट के लिए सर ये. ना रिक्वेस्ट नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ। रोमांस में आ गया है, फन हम करते हैं, फन में आ गया हैव। जैसे आपने सुना होगा हैव फन, सुना है कभी? Yes, Have sir. fun. Yes, sir. Have अब a मैं fun. आपको इसको एक्शन में करके दिखाता हूँ, आपके समझ में कुछ आएगा। सीख ही रहे हो तो थोड़ा सीख लो फुर्सत से। एक मिनट। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं रोज पिज्ज़ा खाता हूँ। अब सबसे पहले एकदम स्कूल स्टाइल, आई I खाने का have ईट, I आई eat. ईट पिज्ज़ा Eat pizza daily. every day. डेली every day. एवरीडे। अब थोड़ा सा ईट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टेक हो जाता है, पता है ना? आई Yes, sir. टेक Yes, sir. Yes, sir. I Pizza. take Take pizza daily. daily. अब थोड़ा हाई लेवल पे चले जाएंगे तो अब टेक की जगह क्या हो गया, हैव हो गया, कि आई हैव Have. पिज्जा I have pizza daily. मैं रोज खाता हूँ। अब ये कोई तो बोले, सर मेरे पास पिज्जा डेली होगा. देखने में तो वही लग रहा है कि मेरे पास पिज्जा है, डेली पिज्जा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखने में तो भैया अमिताभ बच्चन एक असली आ जाए एक नकली आ जाए, देखने में दोनों एक जैसे लगे, आपको पहचानना पड़ेगा। हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती ना। एनीवेज, अब मैं बोलूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दूं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम I am eating फूड। food. अब मैं अगर ईट को टेक कर दूं, तो कैसे होगा? आई एम। I am Taking taking food. अब मैं अगर इसकी जगह हैव कर दूं तो क्या हो जाएगा? आई एम I am having food. हैविंग फूड। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब क्या होगा? आई एम हैविंग। मैं खा रहा हूँ, खाना ले रहा हूँ. खाना ले रहा हूँ, खाना खा मतलब रहा हूँ। कह तो रहा हूँ कि ईट की जगह आजकल हैव चल रहा है। ईट, अब आई एम ईटिंग का क्या मतलब समझे थे? खाना मुंह में खा जा रहा रहा है ना भाई, चबा रहे हो ना, Yes. तो ये हैव का मतलब भी वही है। मुझे लगा कि सर मैं खाना हो रहा हूँ। हाय हाय हाय, खाना हो सर रहा मैं है, दिन भर खाना खा रहा हूँ. खाना हो जाइएगा तो लगाइए ना कि आई एम बीइंग फूड कर दीजिए, बी मतलब ना होना होता है, समझ रहे हैं? Yes, sir. सर मैं दिन भर खाना खा रहा हूँ. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, दिन भर अरे लगा ऐसा दो, थोड़ा- होल डे लगा दो। अब बात को समझो, मैं जहाँ आना चाह रहा हूँ वो समझो, मैं आपको हैव की दुनिया में ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं। आई एम हैविंग फूड हो गया। अब मैं इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊँ, देखना जरा, कल मैंने आवाज आ खाना रही है। खाया, आई एट फूड। I I ate food. have अब मैं अगर इसको एट की जगह टेक वाला इस्तेमाल करूँ तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? I took food आई yesterday. टुक I took food. yesterday.
अब अगर मैं लेटेस्ट में चला जाऊं तो हैव का भी तो सेकंड होगा बॉस, तो आई आई हैड had फूड food yesterday. I had. अब करण क्या नाम है, अमन बोलेगा कि जी मेरे पास कल खाना था, तो Yes, sir. वो भी मतलब इसका निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हैड है ये खाने पीने वाले फैमिली का पार्ट है, ये एक्शन का काम कर रहा है, यू नो। अरे मेरे पास खाना था तो आई हैव हैड नहीं कर सकते। अभी वो सब छोड़िए, मैं जो समझा रहा हूँ उस पे आइए, लेक्चर नहीं। ये समझ में आया ना बहुत लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes आ रहा है sir. ना? अच्छा, Yes, sir. अब बताना प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खाना खा चुका हूँ। अगर मैं ईट को उठाऊं तो आई हैव I have ईटन, I have Eaten eaten food. ठीक है। अब अगर मैं ईट की जगह टेक को Eaten उठाऊं, food. आई हैव I have टेकन taken food. फूड। अब अगर मैं टेक की जगह हैव को उठाऊं, अब पता है क्या हो जाएगा? आई हैव, I have had food. food. had. पता है इसका मतलब क्या है? मैं खाना खा चुका हूं। ये है वो लेटेस्ट। अब इसमें बड़े से बड़े लोग कंफ्यूज होते कि अरे ये क्या कर दिया। अब एक और कंफ्यूजन देखो, ये तो कुछ नहीं है। अब मैं इसको ले जाता हूं आपका पास्ट परफेक्ट में कि तेरे आने से पहले मैं खा चुका था। अगर मैं ईट को उठाऊं, आई हैड ईटन फूड Eaten बिफोर यू food केम। Before you came. अब मैं ईटन की जगह टेकन पे चलता हूं, आई हैड टेकन फूड Taken food before you came. केम। ठीक है, अब जरा लेटेस्ट पे आता हूं, आई हैड फूड Um, बिफोर यू। before you came. अब देख लो जी, अब बंदा पागल नहीं हो जाएगा कि 2 बार हैड आ गया, ये क्या कर दिया। तो इससे ये पता ये चलता तो है, समझ नहीं आ रहा है, हेड दो बार। हाँ जी, इससे ये पता चलता है कि ये जो हैड है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये जो हैड है ये ईटन है। अब समझ में आया, रूप बदल गया है। ये होती है लेटेस्ट इंग्लिश। ये हम डिस्कस कब करेंगे? जब हम पास्ट इंटरमीडिएट। सर ये एडवांस में चल रहा है आजकल. हाँ, ये एडवांस में जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, अभी तो मैंने आपको टेंस भी नहीं पढ़ाया है, मतलब एक बताया है कि ये जो हैड है ये कहाँ आजकल खाने पीने नहाने सब में आ गया है। मतलब अगर कोई बंदा नहा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकता है, अगर वो शावर से नहा रहा है तो बोल सकता है नो आई एम हैविंग शावर, Shower. ऐसे बोलेगा। तो कितना ये हैव शावर ले रहा हूँ। शावर ले रहा हूँ जी, ठीक है जी। ये तो कुछ नहीं, आई एम हैविंग अ हेयर कट, कभी आपने सुना नहीं सुना? ऐसे भी होता है, आई एम हैविंग अ हेयर कट, मैं करवा हेयर रहा कट हूँ। ले रहा हूँ जी। तो ये सब अभी हम नहीं आगे सुना है। सीखेंगे। इतना समझ में आया कि हैव बहुत सारे काम करता है। Yes, sir. तो हम Yes, sir. Yes, sir. तो हम जो हैव को डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ हैव का क्या पोर्शन देख रहे हैं? पोजीशन देख रहे हैं। पोजीशन का मतलब Possession. क्या होता है कि मेरे पास कुछ है, कुछ था, या फ्यूचर में कुछ होगा, या अभी आपने देखा 4 साल से है, 5 साल से। एक और मैं कंफ्यूजन इसकी दूर कर दूं, जब इतना मैंने करा दिया तो एक और करा दूं। इच्छाधारी है सर ये तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे, कई टीचर्स भी देखते हैं, वो टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो गलती करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, नॉर्मल क्या होगी जी आई इंग्लिश? हैव कार। आई I हैव have a अ car. आई हैव अ कार। Car. ये एकदम I करेक्ट have a अंग्रेजी है। car. लेकिन Yes. न जाने कितने लोग हैं, बताओ क्या बोलते हैं? आई एम हैविंग अ कार, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। इसका पता है मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैं कार खा रहा हूं। समझ रहे हैं आप? कहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कि पोजीशन में, जो मेरे पास कार वाली जो फीलिंग है, पोजीशन में नो आईएनजी, कोई आईएनजी नहीं आता है। रट लीजिए, आप गलती से भी आईएनजी नहीं लगा सकते। हेलो। आप हैव बोलो, हैड बोलो, विल हैव बोलो, आप हैविंग नहीं बोल सकते हो। ये एकदम लिख लो कहीं पर। हैव सर। का, हाँ बोलो। मैंने किसी से कहा कि हाउ आर यू, तो किसी ने मुझे जवाब दिया सर आई एम हैविंग अ बॉल। मतलब फिर मैंने उसको बोल दिया कि खेल ले फिर। आई एम हैविंग अ बॉल। यस सर, मतलब अगर समझ कोई नहीं आया सर। कोई कह रहा है कि आई एम हैविंग अ बॉल, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है मेरे पास एक बॉल है, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया ग्रामेटिकली? सर ऐसे बोलेगा तो आई एम हैविंग विद अ बॉल। आई एम हैविंग विद अ बॉल, क्या कहना चाह रही हो? हैविंग का क्या मतलब है? मैंने तो कहा सर ना, उसने मुझे बताया सर कि मैं मजे कर रहा हूँ, मतलब ऐसा ही कुछ बताया सर। इसका मतलब आई एम बॉल। बॉल बोला कि ब्लास्ट मतलब बोला, क्या बोला? नो आई एम हैविंग अ बॉल, तो उसने बताया मुझे कि मैं मजे में हूँ, मतलब ऐसा ही जैसे कुछ अगर था कोई सर बोलता है जो आई एम मुझे- हैविंग फन, इसका मतलब है कि मैं मजे ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो आई एम हैविंग फन ये चलेगा, लेकिन आप आईएनजी कहाँ नहीं लगाओगे? जैसे आपके पास एक कप है, आपके पास एक कप है, अब आप क्या बोलोगे? मेरे पास एक कप है, क्या बोलोगे? आई हैव अ कप। आई हैव अ कप। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आई एम हैविंग अ कप, तो ये गलत हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दीजिए।
यस सर। ये गलत है ना सर ये गलत है। सेंटेंस, आई एम हैविंग अ बॉल। यस सर। ये गलत है। हाँ, ये हैविंग कब सर आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर आपके पास कुछ है उसमें आईएनजी लगता ही नहीं है ना, जब ग्रामर कह रहा है लगता ही नहीं है। आपके पास है तो है, अभी हो रहा है, ये कैसे बोलोगे? आपके पास कार है तो है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास है तो आप यही बोलोगे ना कि मेरे पास एक बाइक है, क्या बोलोगे? आई हैव I have a आई bike. हैव ए बाइक। लेकिन अगर आपके मुंह से ऐसे निकल गया, एम भी लगा दिया और हैविंग भी लगा दिया कि आई एम हैविंग अ बाइक, और आप एंजॉय करोगे, हाँ भाई ये तो अच्छी इंग्लिश है, ये गलत है। आपके पास अगर कुछ है उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी कब लगेगा? जैसे कि मैं खा रहा हूं, तब आप बोल सकते हो आई एम हैविंग फूड, ये करेक्ट है, ये सही है। तो ये खाने पीने में, अभी मैंने कहा ना, खाना पीना बैठना नहाना, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे अगर बोलना हो कि वो एंजॉय कर रही है तो शी इज हैविंग फन, ये करेक्ट है। ओके, वो चाय पी रही है तो आप चाय में भी लगा सकते हो, शी इज हैविंग, बोल सकते हो She is having tea. हैविंग टी, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि उसके पास एक कप चाय है, वो चाय पी नहीं रही, एक कप चाय है, अब क्या करोगे? शी हैज अ She has a cup of one tea. cup of tea. ये है। तो ये दो चीज समझ में आई कि भैया अगर आपके पास कुछ है तो आईएनजी नहीं लगेगा। नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन आप नहा रहे हो, खा रहे हो, टहल रहे हो, लगाओ आईएनजी, वो आप टेंस में पढ़ लोगे। चलो जी, इतना सब कुछ हो गया। अब हम दोबारा अपनी दुनिया में वापस आते हैं। ये सब तो कंफ्यूजन दूर करने वाला पॉइंट था। मैं फिर से वहां आता हूं जहां से मैंने कहानी शुरू की थी। ओके, बताओ जी कि मेरे पास 2 दिन से किताब है, कैसे बोलेंगे? आई हैव हैड I have had had a a book for I have for 2 फॉर 2 weeks, डेज। 2 days. 2 दिन से। ओके, ठीक है। उसके पास एक हफ्ते से एक मोबाइल है। शी हैज She has had had a a mobile for a for 1 week. ठीक है। सर हेड मतलब पास्ट। हाँ, हैड मतलब इस हैड का मतलब पास्ट नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाली फीलिंग। अब समझा चुका हूँ, दोबारा समझाओ, क्योंकि 1 हफ्ते से 5 हफ्ते से बता दिया ना ये। हाँ या ना, आया ना समझ में कि ये 1-2 हफ्ते में भैया यहाँ हैड लगाना पड़ेगा। yes yes अब बताओ कि उसके पास 1 हफ्ते से किताब थी, अब क्या करोगे? शी हैड had Had a book for a 1 for week. a week फॉर अ वीक। और मैं सिर्फ इतना बोलूं, उसके पास एक किताब थी, अब शी She हैड had a book. had a बुक। और उसके पास एक किताब है प्रेजेंट में, शी हैज अ, She has She has a a book. ये फर्क है। तो यही आज आपने सीखा दोस्तों। अब इस पे कुछ सेंटेंसेस लिख लो अमन, लिखो कि उसके पास 10 साल से एक घर है, फटाफट लिख लो। उसके पास 10 साल से एक घर है। ओके, मेरे पास यह मोबाइल 2004 से है। मेरे पास यह मोबाइल 2004 से है। अच्छा, इसमें एक सवाल देते हैं, ये यहाँ फंसेगा लड़का। यार तुम्हारे पास ये कार कब से है? लिखो जरा सवाल। तुम्हारे पास यह कार कब से है? गाइज, आप लोग किस दिन कैमरा ऑन करोगे? सिर्फ मैं ही अपना कैमरा ऑन रखता हूँ। मंडे को तैयार हैं सर, जब आप बोलिए तब तैयार हैं। ठीक है सर, शुक्रवार को एक डाउट वाला क्लास रख लीजिए, पूरा जितना आपने पढ़ाया है। कल रखते हैं, कल शुक्रवार है, कल रखते हैं पूरा डाउट, पूरा जो पढ़ा डाउट, दिया। लेकिन जितना पढ़ाया वही पूछना है। बस सर, बस वही जितना पढ़ाया है उतना अमन है। बेटा, शुक्रवार को सैटरडे क्लास नहीं होती अमन बेटा, मंडे से फ्राइडे क्लास है। तभी तो बोल मंडे को हम लोग कैमरा चालू करके एडवांस में तो जाने तो रोज तो डाउट पूछ ही सकते हैं। हाँ, पर कल एक पूरा डाउट सेशन रखते हो। सही कह रहा है आकाश, सही कह रहा है। जितना पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं ना, उसमें पूछ के लिख करके ना एक क्लियर यस यस यस।
ओके। अब मंडे को कैमरा ऑन करके। मंडे को कैमरा ऑन कीजिए, आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं बोलोगे तो रिकॉर्ड नहीं ओके करूंगा। ओके। अगर किसी को डर लगे यूट्यूब पे आने में, देखो ऐसे भी तो चेहरा दिख ही रहा है, जिनको डर लग रहा है उनका डीपी तो दिख ही रहा है, तो पहचानने वाले तो ऐसे ही पहचान लेंगे कि अच्छा यार ये सिमरन है, वो आकाश है, पहचानने वाला तो पहचान ही लेगा, तो इसमें डरना सर क्या। ये तो अच्छी बात है ना, सीखना वो भी ऑनलाइन। सोचो ये क्या बच्चे इसमें डरते शर्माने हैं, वाले? ये बच्चे, मैं खास कर सर, ऐसा लड़कियां क्यों लड़कियां करते डर हैं रही हैं, लड़कियों को डर है कि पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, कोई घर से निकाल देगा कि आप यूट्यूब पर आ गए, ऐसा हो जाएगा। सर हम भी कभी आ जाएंगे यूट्यूब पर ही। और कुछ मतलब कि यूट्यूब पे आना, आपको पता है कितनी खुशी गर्व मिलती की है, बात है हैं? सर, सही में सोचो, बिल्कुल। मुझे रोज इतने ईमेल्स आते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट एक बार आप कह दीजिए, प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए, आकाश तुम जानते होंगे यस रिव्यू वगैरह होता है ना, यस यस यस। इतने मेरे पास ईमेल्स आते, बोलते कितना पैसा लोगे, रिव्यू कर दो, ग्रामर की किताब वाले कि मेरे ग्रामर को अपने Yes, स्टूडेंट sir. को एक बार कह दो कि बिक जाए, लेकिन मैं ऐसे कैसे Yes, कह दूं sir. भाई, मैं पहले पढ़ के देखूंगा, अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल। स्टूडेंट के साथ धोखा कैसे कर दूं। Yes. और खूब सारा, एडवर्टाइजमेंट के लिए। हाँ खूब सारा वो बोलते हैं आप कितना पैसा लेंगे बताइए। सर आप अपना ही सर बुक बनाओ सर, झूठ मूठ का दूसरे का करने से अच्छा है। लिख रहा है सर, लिख रहा है, बुक लिख रहा हाँ है, लिख रहा हूँ मैं। बताए थे। यू आर ए सेलिब्रिटी। यूट्यूब पे क्यों नहीं देते, मतलब यूट्यूब पे। क्या कह रहे हैं हेलो, जी, बोलिए। यूट्यूब पे क्यों नहीं देते, मतलब बहुत से आपकी मेल आईडी आप यूट्यूब पे क्यों नहीं देते, बहुत से अच्छा हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, स्टूडेंट अगर ऐसे तक से हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन यस करना यस है। यस, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि एक्चुअली मैं ना स्पीकिंग कराता हूँ, तो स्पीकिंग में मैं बहुत सारे बच्चे का एक बैच में एडमिशन नहीं ले सकता। जैसे अभी तो मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अब 20 भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब स्पीकिंग चालू होगी ना, एक बैच में मैं 10 से 12 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं रख सकता। सर ऐसा ही ठीक है सर, ये अच्छा है सर, क्वालिटी सर मिलता है। हाँ तो सर क्योंकि सर बहुत मुश्किल से मिलता है ना आपका मेल आईडी, मैंने आपके जो आप रिप्लाई करते हो ना उसमें सर्च कर करके फिर मैंने मेल आईडी जी, ढूंढा है आपका। तो मैंने ना ये कभी ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया कि मैं स्पोकन करा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप सोचो कि बहुत सारे लोग आना चाहेंगे जिनको प्रॉब्लम है। सर कम से कम बाढ़ सर आ एक साल जाती ऐसे रहने दो, तो मैं उससे कैसे सर वो आप हैंडल करूंगा। बिजनेसमैन बन जाना। अगर सर मुझे वी आर लक्की। हाँ, अगर ये वो मुखर्जी नगर वाली क्लास होती ना, एक साथ 100 Yes, बच्चे sir. आ गए, चलो नाउन नाउन 5 प्रकार के, सर आप ऐसा है सर, अभी सर कम से कम एक साल सर ऐसा रहने दो, फिर तब अच्छा तो रहेगा इंसान सर। वो एक एक 100 बच्चे ले लेते हैं, लेकिन मेरा स्पीकिंग का है सर तो नहीं सर हो सकता। गांव में लोग कहते हैं, गांव में लोग कहते हैं कि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश तो सीख जाओगे, 3 महीने में सीख जाओगे, हिंदी वो कठिन है, मतलब सर बहुत सर सारा ये है, हाँ लोग कहते पता हैं। नहीं। सर आई थिंक यू आर अ रेयर टीचर सर इन इंडिया सर। सर आप अपना क्वालिटी सर बना के रखना सर। थैंक यू। तो जब आप स्पीकिंग में जाओगे तो 10 से 12 लोग, अब आप में से भी ना, मैं बहुतों को अलग अलग बैच में शिफ्ट करके ना एक वो बना दूंगा कि हाँ 10 से 12 लोग रहेंगे, ताकि हम जब डिबेट करेंगे ना, मान लो 10 लोग हैं तो 5-5 की 2 टीम बन जाएगी, हम डिबेट कर सकते हैं। तो ये है सर टोटल लेकिन सी। हमारा जो बैच एडवांस वाला स्टार्ट करिएगा ना सर, इंटरमीडिएट इसके बाद वाला सर शुरू से करिएगा लेकिन। हाँ हाँ, मैं आराम से स्टार्टिंग से होगा। और आकाश, जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश में क्या है, वो बस कहते हैं और कहते ही रहेंगे, ठीक है ना। बोलते हैं कि इसमें तो 50,000 वर्ड ही है, इसे ही बस पढ़ना है। उनको ना ऐसा लोग। एक बार द हिंदू का एक एडिटोरियल दे देना, बोला अंकल जी तनिक इसकी हिंदी कर दीजिए, बस इतना कर देना, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रखा हो या एमए पास हो। मैं एकदम चैलेंज बोलता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ कि अगर आप में है सही दम, बात है। तो द हिंदू का एडिटोरियल का एक एक लाइन की हिंदी करके बता दीजिए, अगर आप में दम है तो। हालत सर खराब हो बहुत जाती है, मुश्किल है। हालत खराब सही हो है। जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे ढूंढने पड़ते हैं, ये नया कैसे आ गया, जबकि मैंने इतने वर्ड्स का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, एक एक 2-2 हजार सर इडियम्स एक चीज फ्रेजेस। था सर, जो जिस पे सर आप सर हर चीज तो कर रहे हैं सर, एक चीज नहीं सर रुक गए हैं सर, एनसीईआरटी वाला सर वो करते हैं ना सर, थोड़ा सा इंग्लिश करूंगा, वाला थोड़ा सा सर, टाइम का इशू है। उसका खैर भी सर guys, सर रुक ही गया। करेंगे करेंगे guys। तो सर इसलिए सेंटेंस रहते हैं सर। हाँ, मैं और बता रहा हूँ, 2-4 और लिख लो। लिख लो कि आनंद के पास यह फोटो 4 दिनों से है, लिख लो। अब मैंने जितना ये बोला है सब रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको काटूंगा नहीं है, ये रिकॉर्ड ही सही है। तो काटिएगा मत। नहीं सर सही है। ठीक है, भूल से भी वो लोग सुन ले तो समझ तो जाए। बहुत मुश्किल है यार, अंग्रेजी एकदम आनंद के स्ट्रगल है। सर पता है आनंद सर, के मैं पास ज्वाइन यह करने से फोटो पहले सर सर 5-6 महीना से 4 ट्राई कर रहा था सर। एक और लिख लो कि सर क्या आनंद के पास यह फोटो 4 दिनों से है, 4 दिनों से है। एक और लिखो कि क्या उसके पास 10 साल से 10 लाख रुपए हैं, लिख लो जरा। क्या उसके पास
10 साल से 10 लाख रुपए है। और इसको मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ अमन, ठीक है। ओके सर। जैसे अगला सवाल है कि 2 साल पहले उसके पास कौन सी कार थी, ये बोलना है। 2 साल पहले उसके पास कौन सी कार थी। ओके जल्दी लिखो, 10 हो जाए तो बताना। 6 हुए सर अभी। बहुत सारा सर WH पहले होगा ना? WH पहले होगा। ओके अब लिखो परसों सर, तुम्हारे पाँच बार है। तुम्हारे पास क्या था, फटाफट। परसों तुम्हारे पास क्या था, बीत गया परसों, डे बिफोर यस्टरडे तुम्हारे पास क्या था। ओके सर। कितने हो गए टोटल, 5 7। 7 एक छठा होगा सर। ओके। हाँ, सातवां। कल रात उसके पास कुछ पैसे रहे होंगे, बस इतना, रहे होंगे। वह 6 दिनों से बीमार है, वह 6 दिनों से बीमार है। ओके वे लोग 10 साल से विवाहित हैं, विवाहित मतलब मैरिड। वे लोग 10 साल से विवाहित हैं, विवाहित, शादीशुदा, मैरिड। हो गया सर। 10 हो हो गए, गए सर। वेरी गुड वेरी गुड। यस। और ये जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, या तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना, मुझे वक्त मिलेगा चेक कर लूंगा, नहीं तो मैं कल ऑन द स्पॉट, आप बोलना, मैं ऑन द स्पॉट भी चेक कर लूंगा। ओके सर। ठीक है। विदाउट भी कर देना सर। तो गाइस कल सर जो इसका है, हिंदी बुक मिलता है कि नहीं? क्या कह रहे हो, हिंदी बुक? हिंदी बुक यस सर। मतलब तुम्हें खरीदना है, क्या बोल रहे हो, पूरा बोलो। मतलब खरीदना है, ऐसा ट्रांसलेशन नहीं बताया है हाँ जो तो हिंदी से इंग्लिश बन। हाई स्कूल ट्रांसलेशन खरीद लो, हाई स्कूल ट्रांसलेशन, ग्रामर मत खरीदना, ट्रांसलेशन खरीदना। सर योर बुक विल बी इन हिंदी और इंग्लिश। सब मिक्स रखूंगा, सिचुएशन इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, SMS में भी, ताकि लोगों को सर समझ हाई में। सर मैं एक बुक लेके आया हूँ सर आज, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। मुझे कैसे दिखाओगे तुम, या तो स्क्रीनशॉट 2-4 भेजना मुझे, उसके स्क्रीनशॉट। सर हाई स्कूल हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो, लूसेंट का हो, किसी का भी हो, यही सब तो ब्रांड आजकल है मार्केट में, पब्लिकेशन। उसमें मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे एक्सरसाइज हो बनाने वाला ट्रांसलेशन होता है ना, जैसे मैं भूखा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, ऐसे रहते हैं ना, सर। इस सर तरह से। मैंने ग्रुप में भेज दिया सर मैंने। ठीक है, ठीक है। सर इसका एडवांटेज मिलेगा कि नहीं हाँ बुक का? इसका मिलेगा। आप बस ट्रांसलेशन बनाना, पहले तो लिख करके बनाना, फिर धीरे Yes, धीरे sir. ऐसा हो जाएगा कि आपको लिखना बंद कर देना, सिर्फ किसी को बोलना यार तू जरा बोल, अब मैं ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर दूँ, फिर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे बंदा कह रहा है मैं भूखा हूँ, तुमने बोला आई एम हंग्री, जब ये लेवल आ जाए तो समझ लो कि अच्छा अब दिमाग में अपने आप ट्रांसलेट हो रहा है, ये हो जाएगा। सर प्रैक्टिस से हो जाएगा ना, मतलब राइट कर फिर बाद में स्पोक। हाँ हाँ, मेरा देखो स्पोकन इंसान तब करता है जब उसका ये क्लियर हो कि ये एम है, इज है, क्लियर होगा तभी तो। सर इसीलिए बोल रहे हैं मतलब बुक के लिए। हाँ वो बुक आप खरीद लो और ट्रांसलेशन जरूर बनाओ, और ज्यादा सर ध्यान। आपके पास भी मैंने आपके सर पास भी भेज दिया सर, आप ठीक है, दिखा मैं देख दीजिए। लूंगा। ज्यादातर ना अरुण, क्या नाम है आपका, अरुण नाम है? जी सर। ज्यादातर इंटेरोगेटिव पर ध्यान देना, इंटेरोगेटिव बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है गाइस, चले गाइस, यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। यस सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, या सिमरन, कल डाउट क्लास। हाँ कल डाउट है, सिमरन बोलो जी। सर ये PDF फाइल जल्दी भेज दोगे आप? अब भी लो जी। सर क्या बोलते हैं? वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करिए सर, पर सर रिवाइज ਤੁਸੀਂ कर ਬਹੁਤ लेता ਲੇਟ कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, असी हुन करते हैं जी, क्या बोलते हैं हुन, अभी को क्या ਹੁਣੇ बोलते कर देना है। हैं? ठीक है जी, अभी कर रहा हूँ जी, अब भी आपको PDF मिलेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय। थैंक यू ओके सर। बाय।